हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज काफ़ी रिसर्च के बाद मैं आप लोगों के लिए एक फ़ंड लेके आया हूँ विच इज़ बंधन स्मॉल कैप। तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये आपको फ़ंड क्यों इसमें इन्वेस्टेड रहना चाहिए, क्यों इस फ़ंड को आपको ख़रीदना चाहिए, चाहे आप एसआईपी करो या लमसम इन्वेस्टमेंट करो। बट इस फ़ंड के क्या क्या फ़ायदे हैं और इस फ़ंड ने कितने रिटर्न्स दिए, ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे, इसका एनालिसिस करेंगे। तो गाइस, ये बंधन स्मॉल कैप फंड ये शुरू हुआ था 2020 में। तब इसका एनएवी था 10 रुपये। 10 रुपये पे ये फ़ंड लिस्ट हुआ था 2020 में। और आज 2024 में, यानी 4 साल बाद, अगर हम देखें कि हर साल इसने कितना रिटर्न दिया है, तो इस फंड ने ऑन एन एवरेज 38.99, मतलब 39% का रिटर्न दिया है ऑन एन एवरेज हर साल। तो ये काफ़ी बेहतरीन रिटर्न्स है। 39% का रिटर्न्स, मतलब इतने रिटर्न्स आपको एफडी 7 साल बाद इतना रिटर्न्स देगा 39% का, अगर आप एफडी में पैसे डालोगे तो 7 साल बाद। तो आप समझ सकते हो कि क्या लेवल पे इस फंड ने रिटर्न्स दिया है। अगर हम इसके शॉर्ट टर्म की बात करें तो 3 साल में इस फंड ने अराउंड 31.51%, मतलब मोटा मोटा 32% का रिटर्न्स दिया है, विच इज़ ग्रेट। मतलब 32%, मतलब 3 साल के अंदर आपका पैसा डबल होता है। 32% इंटू 3 अराउंड 96 होता है। तो आप ऐसा पकड़िए कि 3 साल में आपका पैसा डबल कर देगा ये फंड। अगर हम इसकी शॉर्ट टर्म की बात करें तो काफ़ी बेहतरीन है। मुझे नहीं लगता कि इतना बेहतरीन रिटर्न किसी फंड ने दिया होगा इन शॉर्ट स्पैन। सो इट इज़ अराउंड 59.69%, सो मोस्टली रफली अराउंड 60%, 60% का रिटर्न्स दिया हुआ है 10 जनवरी 2023 से लेके अब तक। 22 का इसका एन था, अब ये ट्रेड कर रहा है 35 पे। 60% का रिटर्न्स, इट्स नॉट अ जोक टू गिव 60% रिटर्न्स। और ये फंड काफ़ी बेहतरीन रिटर्न्स देगा आगे भी, इसके पिछले रिटर्न्स देखते हुए और स्टेबल गवर्नमेंट देखते हुए। बीजेपी इज़ द रूलर नाउ, दे आर द किंग फॉर इंडिया। 10 साल से चल रहा है, फिर से दे हैव वन द इलेक्शंस। ये एक डिसीजन दिखाता है हमारा कि हमें इन्वेस्ट रहना चाहिए, चाहे ये फंड में रहो या स्टॉक्स में रहो, क्योंकि गवर्नमेंट स्टेबल है, अच्छा ग्रोथ देगा कंट्री को। इसके अलावा अगर हम देखें तो मोटा मोटा अगर हम 3 साल में देखें तो अगर 3 साल में किसी ने एसआईपी की होती 5,000 की, तो 1,80,000 के इन्वेस्टमेंट पे आज उसको 2,85,000 उसका कॉर्पस होता, सिर्फ 5,000 के एसआईपी पे। इस फ़ंड की मैं काफ़ी बेहतरीन बात आपको बताना चाहूँगा कि ये फ़ंड काफ़ी डाइवर्सिफाइड है। ओके, 141 स्टॉक्स में इसका होल्डिंग है, काफ़ी डाइवर्सिफाइड फंड है। तो सी, डाइवर्सिफिकेशन इज़ गुड फॉर इन्वेस्टर्स। कहाँ से घाटा हुआ तो कहाँ से प्रॉफिट होगा ही। ये एक रीज़न है कि ये काफ़ी डाइवर्सिफाइड फंड है। और अगर हम इसकी होल्डिंग एनालिसिस देखें तो मोस्टली इसने इक्विटी में इन्वेस्ट किया हुआ है 91.7%, विच इज़ गुड। ऐसा कह सकते हो हाई रिस्क एंड हाई रिटर्न्स वाला गेम है इस फंड में इन्वेस्ट करना। बट इसका डाइवर्सिफिकेशन है, इसके लिए इसका रिस्क मॉडरेट रिस्क आप समझिए, थोड़ा ही रिस्क है बट रिटर्न्स काफ़ी बेहतरीन देगा। जो इसके सेक्टर्स है, जैसे फाइनेंशियल्स है, सर्विसेज है, कंस्ट्रक्शन है, हेल्थ केयर है, मेटल एंड माइनिंग, दिस ऑल आर ग्रोइंग सेक्टर्स। जैसे जैसे हमारे कंट्री की इकोनॉमी बढ़ेगी, लाइक 2026 तक हमारी कंट्री की इकोनॉमी 5 ट्रिलियन होने वाली है। करेंटली वी आर स्टैंडिंग एट 3 ट्रिलियन। So as the economy grows, accordingly the fund will also grow. So diversification is good. Apart from that, if we see the comparison, peer comparison, so जो भी इसके आसपास के फंड है, उन सारे फंड्स में से ये फंड ने नंबर 1 पे परफॉर्म किया है। टॉप परफॉर्मर है ये फंड सारे कॉम्पिटिटर फंड्स में से। ये एक रीज़न है। और थर्डली, इस फंड का एग्जिट लोड है 1% इफ़ रिडीम्ड विद इन 1 ईयर। ओके, सो ये क्या दर्शाता है कि जो भी बंदा इस फंड में अपने पैसे इन्वेस्ट करेगा, लमसम में चाहे वो एसआईपी में हो, तो वो सोचेगा कि 1% मुझे देना पड़ेगा
तो मैं एटलीस्ट 1 साल तक इन्वेस्टेड रहूँ। ऐसे कर करके एक सारे इन्वेस्टर्स इस फंड में लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट रहेंगे। ओके, तो ये काफ़ी एक अच्छा रीज़न है इस फंड में इन्वेस्टेड रहने के लिए। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसका एक्सपेंस रेशियो काफ़ी कम है, 0.3%। मतलब आपको 0.3% देना होगा। ओके, इन एक्सचेंज आपके लिए ये आपके नौकर काम करेंगे, विच वी कॉल्ड फंड मैनेजर्स। ये हमारे नौकर है, ये हमारे लिए काम करते हैं। ये आपको दिमाग में डालना पड़ेगा। और क्यों काम करते हैं? क्योंकि ये काफ़ी एक्सपीरियंस बंदे हैं, इसलिए काम करते हैं। ओके, सो ये तीनों फंड मैनेजर्स सिर्फ 0.3% के एक्सपेंस रेशियो पे काम करेंगे और काफ़ी एक्सपीरियंस बंदे तीनों भी। सो दिस इज़ फोर्थ रीज़न। सो from my perspective, this fund is very good for investment purpose because this fund is small cap। मतलब स्मॉल कैप स्टॉक्स में इस फंड ने इन्वेस्ट किया हुआ है, और जैसे जैसे स्मॉल कैप स्टॉक्स, मीडियम कैप, फिर लार्ज कैप बनेंगे, वैसे वैसे फंड भी वो उस हिसाब से ग्रो करेगा। सो गाइस, दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई एंड। आप आपका एनालिसिस कर सकते हो एंड देन यू कैन मेक अ डिसीजन फ्रॉम योर एंड whether you want to invest in SIP or lump sum, but do invest in this fund. I think this fund will grow at an immense level in the upcoming years. And also do subscribe to the channel for more such videos, and please share these videos with your friends and family so that we can reach at least 1K this month. Okay, so thank you for watching the video. Stay tuned for the next one.